ऑफ द स्टेज हमारे फर्स्ट रो में कुछ मी और इसके अलावा बाकी डिग्निटरीज ऑफ भारत को आज सलाम, प्लीज आगे आ जाए। जोरदार तालियां इस खूबसूरत की। ये जो एक छोटा सा क्षण होता है हमारे बीच जहां पर लैंप लाइटिंग किया जाता है, ये बड़ा ही खूबसूरत क्षण होता है, तो इसके लिए जोरदार तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए। अब मैं डॉक्टर आशीष चंद्र वर्मा जी से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां। विभाग के राज्य मंत्री सम्माननीय प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद साहब, भारत सरकार के सचिव सेक्रेटरी फिशरीज डॉक्टर अभिलाष लेखी जी, श्री आशीष वर्मा जी, मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित महानुभाव, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर के कृषि विश्वविद्यालय के श्रीनगर के कुलपति प्रोफेसर नजीर गनई, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और विभिन्न राज्यों के आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी, कोल्ड वाटर फिशरीज से जुड़े हुए सभी फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, भारत सरकार के द्वारा आयोजित कोल्ड वाटर फिशरीज के राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन के लिए जम्मू कश्मीर को चुना और केवल चुना नहीं बल्कि आने के पहले अनंतनाग में एक क्लस्टर भी स्वीकृत किया। 100 करोड़ रुपए की लागत से, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। ये आयोजन इस बात को दर्शाता है कि भारत सरकार पूरी ताकत से इस सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के जीवन को रूपांतरित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार हर कदम पर फिश फार्मर्स, उनकी फैमिलीज के साथ खड़ी है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अनेक बातें बताई हैं। मुझे लगता है मेरे लिए उचित नहीं होगा कि उन बातों को दोहराया जाए, आंकड़े भी पढ़े गए हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण पहल का जो उद्देश्य है, मुझे लगता है वो सतत विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी सहायता, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मछुआरों तथा फिश फार्मर्स की आय की वृद्धि के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ब्लू रिवोल्यूशन के मार्ग को कैसे और सशक्त किया जा सकता है। और मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के समर्पित प्रयासों से आज भारत दुनिया में, जैसा मेरे पूर्व में बताया गया, मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग अभी 8% का योगदान हम दे रहे हैं और नंबर 1 और नंबर 2 का जो गैप मुझे लगता है वो भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पिछले 10-11 वर्षों के प्रयत्नों के कारण हमने तेज गति से इस क्षेत्र में कई माइलस्टोन प्राप्त किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो दिन भी हम सब अपनी आंखों के सामने जल्दी देख सकेंगे जब दुग्ध उत्पादन की तरह मछली उत्पादन में भी विश्व के सबसे बड़े उत्पादक हम बनेंगे।
बेरोजगारी लगभग 7.3% है और कृषि जीडीपी तक ये पहुंची है, जो इसे कृषि क्षेत्र के सबसे गतिशील और तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल करती है। पिछले एक वर्ष में ट्रेड की तमाम चुनौतियों के बावजूद फिशरीज प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। माननीय मंत्री जी ने बताया 13-14 की तुलना में 24-25 में दुगना हुआ है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे फिश फार्मर्स असंभव सपने के शिल्पकार बनने लगे, जिसका एक साक्षात उदाहरण हम लोगों ने हैदराबाद से आए हुए युवा इंजीनियर में देखा। 2014 के बाद देश में जो बदलाव हुआ है, खासतौर से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, मैं मानता हूं कि पूरे देश में पिछले 10-11 वर्षों में एक क्रांति तैयार हुई और तारीख गवाह है। कई चुनौतियां आई इस क्षेत्र में, लेकिन देश ने उन चुनौतियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। क्या हमारे अन्नदाता हों, फिश फार्मर्स हों, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए सभी हमारे साथी हों, सबने सामूहिक ताकत से भारत सरकार के